2-3 दिन पहले उसमें पेपर में भी निकाला था कि जिन सैनिकों की समस्याएं खासकर पुलिस प्रशासन की तरफ की हों या और भी समस्याएं हों, वो आकर के सिटी पैलेस में अपनी अपनी वो चीज़ बताएँ। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले हमारे 2 महीने हो गए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये आपके सामने बैठे दैपुरिया जी, इनके घर में चोरी होती है और इनके घर में इनकी मिसेज का मर्डर कर दिया जाता है और अभी 2 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई भी निराकरण, कोई भी वो निर्णय नहीं मिला है। हम समझ सकते हैं कि जिन्होंने सर्वस्व जीवन अपना सेना में गुजारा हो और यहाँ पर वो बुजुर्ग अपने अकेले रह रहे थे घर पे और बाड़े में सो रहे थे। रात को जब चोरी हुई है, काफ़ी सामान भी गया है, 30-32 तोला सोना गया है और नकदी गई है। और इसके बाद में कितनी क्रूरता की है, उन चोरों ने इनकी मिसेज का मर्डर कर दिया गया। तो मैं और भी समस्याएं, जैसे हमारे 26 तारीख को हवलदार राममिलन सिंह भदौरिया, जिनकी उम्र 68 से 70 साल के बीच में है, कोई बच्चों में आपसी छोटा मोटा विवाद होने के बाद उनके घर पे 10-15 लोग आते हैं 10 बजे दिन को, और उनके जो बड़ा बच्चा है पंकज, उसको बुरी तरह वो मारने लगते हैं। तो ये भाग के वहाँ जाते हैं तो उनको छोड़ करके इतना मारते हैं कि उनका जो ये हाथ है वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो जाता है, सर फाड़ देते हैं, बुरी तरह से खून की वो लगते हैं। और उसी समय हालांकि थाने पे भी गए हैं, फिर भिंड में अस्पताल में एडमिट में रहे हैं, फिर भिंड से इनको रेफर कर दिया गया है ग्वालियर बिरला। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मतलब यहाँ पर एक गुंडागिरी या कहें हम अपने जो भी अराजकता है, इस तरीके का माहौल बन रहा है जो कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हमने 26 तारीख से लेकर आज तक कम से कम 4-5 बार फ़ोन भी किए हैं। मैं पर्सनल मिला हूँ अपने देहात थाना टीआई साहब से, तो उन्होंने केवल आश्वासन दिया, जबकि एमएलसी भी अभी कहाँ पे, मैंने आज भी फ़ोन किया, बोले मैं देखता हूँ। देखने का मतलब ये 1 हफ्ता हो गया, अभी तक एमएलसी नहीं आई है, सुनवाई नहीं है। इसके अलावा हमारे एमएलसी को पैसा कितने दिन हो गए? 26 तारीख को ये केस हुआ है और जब से बनी पड़ी है एमएलसी, वहाँ पे पता करके आया उनका बेटा सुनील, और वो परसों भी गया था थाने, रोज जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा हमारे सुनील भाई हैं, इनके घर पे इनके चचेरे भाई के यहाँ पर चोरी होती है और चोरी होने के बावजूद जब ये थाना पाबई में वहाँ पे अपनी आवेदन और अपनी प्रार्थना वहाँ पे करते जाते, तो वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, अभद्रता की गई, अभद्रता भी इनसे की गई है। तो मैं इन समस्याओं को लेकर के, इसके अलावा एक रविशंकर, कौन है रवि शर्मा, रवि शर्मा, अभी सर्विंग सोल्जर, इनके सर्विंग सोल्जर हैं, इनके घर पे चोरी होती है और ये थाना पाबई में, थाना कोतवाली में, सॉरी, वहाँ पे भी कल भी बैठे थे आप, वहाँ पे भी मतलब ये बताते हैं। तो हमें आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इस पुलिस गई भी नहीं है देखने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आज एसपी साहब से मैंने बातचीत की है, एसपी साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि आप आओ कल, और कल सभी समस्याओं को लेकर के हम उनसे मिल रहे हैं। और मैं आशा करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एसपी साहब ने, ऐसी बात नहीं है, एसपी साहब ने पूर्व में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और हमें ये विश्वास भी है कि कल जब उनसे हम मिलने जाएंगे तो वो पक्का थाना प्रभारियों पर इस पर एक्शन लेंगे और जिनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग की और सभी लोग आए हुए हैं जिनकी समस्याएं, और वो समस्याओं का हमने ये अपने जो प्रेस वार्ता ने नोट भी बनाया है। कल हम एक आवेदन देंगे एसपी साहब को और इन सब को लेकर के मिलेंगे। मैं टाइम के लिए अभी टाइम, और फिर भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम आगे का निर्णय, हम अपनी पूरी जो भी हमारे ज़िले में सैनिक हैं उनको बुला करके जो निर्णायक बात होगी उसका आगे हम बढ़ाएंगे। अभी आपके सामने इनके जो ये बच्चा है, ये आया, इनके पिताजी को 26 तारीख को मारा है, ये भी आ गया है। आप देख सकते हो, फोटो देख सकते हो किस तरीके से मारा गया है कि सब जानते हैं। और थाने पे भी गए जब इनकी पिटाई हुई है बहुत बुरी तरह से, ठीक है ना।
ये फोटो चलने लायक भी नहीं है। देखो आप। ये फौजी हैं, पूर्व फौजी अपराधियों ने बदमाशों ने। तो आप समझ सकते हमारा कोई विवाद नहीं, हमारा बच्चा तो मंथन खाने गया था। इनका एक गैंगवार चल रहा है बच्चन सिंह भदौरिया और चंदन सिंह का। इनका आपस का झगड़ा हुआ और हमारे मोहल्ले का प्रोग्राम था गार्डन में, तो पूरा मोहल्ला निमंत्रण खाने गया था, उसमें हमारा बच्चा भी गया था। तो उन्होंने समझा कि बाहर मोहल्ले के लोग हैं, तो बच्चन के लोगों ने पहले उनको मारा था, इसलिए हमारे बच्चे को मारा। क्या बच्चे का नाम? बच्चे का नाम श्यामू भदौरिया, ऑपरेटर है। ये वो पढ़ता है। दूसरी एक बात, आप सब ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो ये जब यहाँ आए तो वहाँ से यूनिट से रिकॉल आया और इनको इमरजेंसी बुलाने के लिए कमांडर ने कहा कि आज लड़ाई का दौर है, आप तुरंत आइए। तो आपके लिए पिताजी खत्म हो गए हैं, वो कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका ये देश की सरहदें बचाना महत्वपूर्ण है। दोनों भाई वहाँ चले गए, उसका दुष्परिणाम इन्हें क्या मिलता है? देश की सरहदें तो इन्होंने बचा ली, लेकिन इनके घर की सरहदें यहाँ की निर्लज्ज बेशरम भिंड की पुलिस नहीं बचा पाई। और सुनिए, मैं एसपी साहब को आज आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग बहुत अनुशासित हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने फिर भी एसपी साहब को आज फ़ोन किया कि कल मिलेंगे, और कल अगर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि आशावादी लोग हैं, हमारा कोई राजनीतिक तो है नहीं कि हम मुद्दा बनाएं, लेकिन जिस तरह भिंड का व्यवहार पुलिस का है फौजियों के प्रति अच्छा नहीं है। पावई थाना प्रभारी की मैं घटना आपके माध्यम से बताऊंगा कि मेरा 80,000 रुपये का नुकसान करवाया, हमारे पास प्रूफ है उस बात के, और हमारे साथ वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इस चोरी के मामले में भी जो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जो एसपी साहब को बताया तो उन्होंने जांच सुरपुरा थाना प्रभारी को दी। पहले उन्होंने आरोपी हालांकि उनका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे बिजली के तार काट दिए, हमारा घर अंधेरे में महीनों रहा और हमें नई डीपी रखवानी पड़ी। सरकारी डीपी से जो कनेक्शन थे वो थाना प्रभारी नरेश निरंजन की वजह से वो तार कटे रहे, 10,000 की केबल चोरी हो गई, FIR नहीं की। बिजली विभाग ने पत्र लिखा थाना प्रभारी को, वो पत्र भी है, लेकिन थाना प्रभारी ने FIR नहीं की उस पर। और जो है हमें नई डीपी 80,000 रुपये खर्च करके नया ट्रांसफार्मर अपने घर के लिए रखवाना पड़ा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एसपी साहब को उस समय भी बताया था और एसपी साहब के संज्ञान में, पर हमारी बात को नहीं माना गया, थाना प्रभारी की बात को माना गया। और अभी थाना प्रभारी ने उस समय भी रिश्वत मांगी थी कि आपको नहीं तो 80,000 खर्च होंगे और हम चोर को पकड़ लेंगे केबल चोरी के। और उस समय हो सकता है कि जो चोरों ने चोरी की, अगर उनको ये लगा कि इनकी सुनवाई नहीं होती है, पुलिस इनका थानेदार सुनता नहीं है, तो इससे चोरों के हौसले बुलंद रहे हों, और आज हमारे परिवार को फिर चोरी की हादसे से गुजरना पड़ा, एक बड़ी चोरी हुई। तो ये है कि ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो मेरे खिलाफ 26 तारीख को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपके माध्यम से, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है, हम सैनिक लोग सामने लड़ते हैं, ऑडियो वीडियो भी उनके जारी करेंगे जिसमें उन्होंने माँ बहन की गाली दी है। इसमें थाना प्रभारी पावई ने ऑडियो है हमारे पास। थाना प्रभारी पावई से जब हम बात कर रहे हैं इसी 26 को चोरी के मामले में, तो वो बदतमीजी से बात की, गाली गलौज से बात की उन्होंने हमारे साथ में। लेकिन हम सामने से लड़ने वाले लोग हैं, हम ये छिछोरापन नहीं करते कि किसी की रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल करना। अगर एसपी साहब ने सस्पेंड नहीं किया तो हम बिल्कुल ग्वालियर में जब आईजी साहब से मिलेंगे तो ऑडियो भी देंगे, वीडियो भी देंगे, और ये इस मामले में अब शांत रहने वाले नहीं हैं। ये फौजियों पर अन्याय अत्याचार हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। क्या नाम है थाना प्रभारी? नरेश निरंजन, सब इंस्पेक्टर नरेश निरंजन। इनकी मानसिकता बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन्होंने हमारे साथ जातिगत भी बातें की, जो हम लोग सेना में रहे कभी भी जाति और धर्मों को लेके बात नहीं करते। हम किस जाति के, किस धर्म के या किसको, कभी हमने जाति धर्म देख के अपने फौजियों की या किसी की आवाज़ नहीं उठाई। तो हम आप लोग माध्यम हैं और प्रेस ही एक ऐसा स्तंभ है कि जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को ऊपर पहुंचा सकते हैं। चोरी को ट्रेस आउट नहीं कर पाई यहाँ की पुलिस, और ये बिल्कुल डूब मरने वाली बात है। बिल्कुल भिंड में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था चौपट है, और यहाँ पर बिल्कुल भी पुलिस बिल्कुल भी नाकारा साबित हुई है। पुलिस का रवैया आम आदमी के प्रति कैसा होगा? जो अपनी जवानी या सेना को दे आते हैं उनके प्रति ऐसा रवैया है पुलिस का। इनको एसपी साहब से मिलने नहीं दिया गया। आप बताइए अपनी पूरी बात। सर, मैं गया था एसपी साहब से 2 बार मिलने के लिए, तो एक बार तो मिलने भी नहीं दिया, एक बार मुझे DSP ऑफिस में भेज दिया। DSP ऑफिस को मैंने नाम भी सच के अनुसार बताया, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 47 दिन हो चुके, कितने नहीं मिलेंगे। उधर ही जो स्टाफ है बाहर बैठा है, पुलिस वाले ही हैं सब, और कौन है? बोला आवेदन जमा करो, फिर आवेदन बोला इसको उस ऑफिस में ले जाओ।
तो आपके एसपी साहब से मुलाकात नहीं? अभी तक नहीं हुई। जब उस दिन मर्डर हुआ था उसने एसपी साहब मेरे छत के ऊपर गए थे, एसपी साहब से अभी तक मुझे मुलाकात नहीं हुई। फोन से संपर्क करने का प्रयास किया? फोन से मैंने नहीं किया अभी तक। मैंने कहा सामने ही जाके बात करता हूँ। अब जब हमारे जैसा आदमी समाज के लिए लड़ता रहता है, उसको थाना प्रभारी पावे धमकी दे रहा है, तुम्हें हम फंसा देंगे षड्यंत्रों में, तुम्हें सिखा देंगे नेतागिरी, जबकि मैं कोई राजनीति करता हूँ। आप सभी को पता है, कभी मैं किसी पार्टी के झंडे के नीचे रहा हूँ आज तक। तिरंगे का झंडा ही मेरे सिर के ऊपर रहा है, चाहे मैं किसी के लिए भी लड़ा हूँ। तिरंगे के झंडे के सिवा मेरे सर पर कोई दूसरा झंडा नहीं रहा। और थाना प्रभारी हमको कह रहा है, पावे थाना प्रभारी, कि झूठे षड्यंत्रों में फंसा देंगे, तुम्हारी नेतागिरी भूल जाओगे। ये ऐसे शब्द हैं? क्या ऐसे समाज की रक्षा करेगी पुलिस? सरहदों की रक्षा करने के लिए जवानियाँ खपा दी। अपने पिताजी की अंत्येष्टि का कार्यक्रम छोड़ के चले गए यहाँ से नौजवान, उनकी चोरियाँ हो रही हैं। आज हो क्या रहा है भिंड में, समझ में नहीं आ रहा है। और हमें ये लगता है कि हमें फिर से ऐसे लगता है कि भिंड में युद्ध स्तर पे अपने संघर्ष को करना पड़ेगा बचाने के लिए, अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए। माने बोला दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल सकता हूँ, किराया देता हूँ। बंद कर ले ये। वो कैसे भरूँ होगा बताओ? चोरी हो गई इसके अंदर। काल लड़का हुआ था, ये वीडियो मैंने आपको भेजा था। काल लड़का हुआ था और कुंडी मैंने काट दी। फिर माँ ने बोला कि बेटा ताला कट गया, वो कुंडी कट गई। तो मैंने बोला माँ किसी ने पत्थर मार दिया होगा। तो मुझे तो पता नहीं था, हम तो साल से यहाँ रहने को जाते हैं, सब हुआ नहीं। फिर हमने जाके वहाँ पर अंदर जाके देखा तो सारे दरवाजे एक ही तरह से कटे हुए हैं, क्या मशीन से काटे हैं, से काटे हैं। अंदर गए तो टीवी इसमें लगी थी, वो टीवी निकाल ली उन्होंने अभी। और उसके बाद जो सामान बिखरा हुआ था, सारा सामान निकाल के जैसे करके सारा सामान निकाल दिया। उसके बाद अंदर गए तो काट दिया। अलमारी की आप कंडीशन देख सकते हैं, अलमारी में से पिटा गया अलमारी को। उस अलमारी की वो हालत करी गई है जो हमारी शादी में मिली थी। और वो अलमारी इतनी मजबूत है, आज आप 10 लोग खड़े हो जाओ ना तो दब नहीं सकती है। उस हिसाब से उसको टूटा गया है, वो ऐसी हालत कर दी है कि इसकी हद नहीं है। अलमारी के अंदर कागज भी नहीं छोड़ा है। भाई कितने तारीख की घटना रही? ये 31 तारीख को जब हम आए हैं, घटना में हमें पूरा ध्यान नहीं है। 22 तारीख से लेकर 31 तक 30 तारीख तक घर बंद था। मेरी माँ गई हुई थी हरिद्वार में, ये सावित्री या बट सावित्री अमावस्या थी, उसके स्नान में गई हुई थी। और आप कहाँ गए थे? मैं ड्यूटी पे था। मैं 30 तारीख को शाम को यहाँ पहुँचा हूँ, ग्वालियर पहुँचा हूँ ड्यूटी करता में। अभी कितने दिन की छुट्टी है? अभी मैं 10 दिन की छुट्टी हूँ। अभी पुलिस से क्या पुलिस से आश्वासन ये मिला, जब मैं शाम को गया तो उन्होंने बोला कि आगे पी साहब नहीं है, आपकी रिपोर्ट लिख सकते हैं। हम बैठ रहे हमने कहा कोई बात नहीं है, काम में है नहीं, हम चले जाएंगे वापस लौट के, फिर हम कौन सुनेगा। तो हम बैठ रहे काफ़ी तक। बैठने के बाद जो है एक साहब आए, उन्होंने बोला कि साहब को समय लगेगा, 10 बजे रात को। हमने कहा हमें खाना भी खाना है, तो हमने कहा सुबह आएंगे। तो उन्होंने बोला आप इसको लिख दो, हम जो ऑपरेशन दी थी उसको आप लिख दो कि हम कल सुबह तो उधर कराने आएंगे। तो हमने उसको लिख दिया। हमने कहा PI साहब की अनुपस्थिति होने के कारण जो है हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, और हम तो फोन के माध्यम से नहीं देखते, लेकिन हमें क्या पता कि यहाँ की चोरी रोबंदा है। तो उन्होंने बोला कि इसको काट देगा, ये शब्द सही नहीं लिखा। हमने साहब हमने जो लिख दिया खाने, तो उन्होंने बोला नहीं, तो और भी साथ में थे, उन्होंने बोला लिखने के बाद उसको हम रिपोर्ट दिखा देंगे। तो शायद जो लोग गए थे मेरे साथ आप लोगों भी थे, हम वहीं बैठे थे 11 बजे तक, कोई नहीं आया। 11 बजे तक 11 बजे तक वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं आया था, सिर्फ एक बाबू बैठा था, उसने बोला कि कोई आया नहीं। हमने रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट दिखाते हमको एक बज गया वहाँ। तो वहाँ पर सुरेश मिश्रा जी हैं, उनसे मेरी वार्तालाप हुई शाम के टाइम। तो उन्होंने मेरे से उठते ही बोला, हम जबकि PI साहब से बात करें तो उनका कोई कुछ अस्तर नहीं। बोले क्या नाम है आपका? हमने नाम बताएंगे, रवि पारासर नाम है। तो बोले कि क्या चोरी हुआ है? हमने कहा 6 तोले सोना और 100 ग्राम चांदी है और 5,000 रुपये नकदी है। बोले आप सोना साथ ले क्यों नहीं गए? कहीं सर ये आपका बोलना उचित है, तो आप ये बताओ आप कहीं जाते हो तो सारा सामान ले जाते हो? बोला हम तो ले जाते हैं। हमने कहा ये तो पुलिस के अंदर सिर्फ है। बोले क्यों? हमने कहा इसलिए जैसे मान लो हमें सामान ले गए, हमने पूरा सोना ले गए, रास्ते में चोरी हो गया, तो वहाँ की पुलिस बोलेगी तुम्हारे पास घर नहीं था, घर में रख देते इसको। और जब हम ले गए नहीं गए तो यहाँ की पुलिस बोल रही है कि तुम यहाँ क्यों छोड़ गए इसको, वहाँ ले क्यों नहीं गए। अब बताओ एक बुजुर्ग माँ है तो आप 6 तोले सोना ले क्या करेगी वहाँ ले जाकर? क्या नाम है आपका? रवि पारासर, कौन से थाने का मामला? ये सिटी कोतवाली का। भाईजान एक दफ़ा